हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 92। तो डे 92 में मैं एक बहुत ही प्यारा कैट का क्वेश्चन लिया है हमने, है ना। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 91 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, है ना। ओके, चलो 91 हमारा क्लोज। 92 पे हम लोग चलते हैं। ओके, 92 करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिए हैं 92 क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू के, देन देन इसका वैल्यू ये जो आया है ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। आपको गिवन होगा इतना, देन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसका सिंपली आप स्क्वायर कर दोगे, है ना। 1 + 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और आपका यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर। ओके, एक्स एक्स आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी 1/x स्क्वायर 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा के स्क्वायर। फर्दर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, जस्ट हम लोगों ने स्क्वायर करा है। ओके। सेकंड में भी सिमिलर हम लोग स्क्वायर करते हैं, सेकंड में भी हम लोग सिमिलर स्क्वायर ही करना है ना। होल स्क्वायर करोगे आप लोग तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, क्यों, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या होगा, सॉरी नॉट के, जस्ट इट इज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 को हम उस साइड भेज देंगे, के स्क्वायर प्लस 2। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे हम लोग। ओके, और देन आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू की एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा के एक्स। ओके, आपका यहाँ पे हो गया के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू -1। ओके, वैल्यू किसका पूछा आपसे, एक्स के। ओके, यहाँ से आप एक्स कॉमन लेगो तो एक्स माइनस के बचेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -1। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, ये दिया हुआ है, सिमिलरली हमको इसको फाइंड करना, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 1। एक्स यहाँ से कॉमन लेगो, है ना। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 1। आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई, बहुत इजी चीज है, इसलिए मैं इनमें ज्यादा एग्जेजरेट और टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना। ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अब थोड़ा सा टिपिकल जो कि आपको थोड़ा सा समझना है, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू आप फाइंड करनी है, तो आप लोग इसको पकड़ो, है ना, इसको पकड़ो, गोली मारो, एक्स स्क्वायर रूट एक्स 1/√x की पावर 2। इसका कर देते हैं हम स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, है ना, एक्स प्लस 1/x +2 आ जाएगा, है ना, +2 आ जाएगा। ठीक है, +2 क्यों आया, क्योंकि आपका 2a भी होगा ना। ओके, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, √x प्लस 1/√x इक्वल टू, इसकी जगह देखो आप लोग, इसकी जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में के, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे k+2। ओके, सो यहाँ से आप लोग इसका एक्चुअली अभी ए स्क्वायर में था, जस्ट सेकेंड, स्क्वायर में है,
तो आप लोग जब लिखोगे इसको तो x प्लस 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस, जस्ट सेकेंड, प्लस माइनस आप लोग लिख दो k+2, प्लस माइनस k+2। ओके, यहाँ पे आप चीज देख सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर सा है, नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर सा है, इसको पकड़ो। एक्स स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, लेट मी राइट वन मोर स्टेप ऑल्सो। 1/x, इसका आप लोग स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² +2 हो जाएगा, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या होगा, 1/x का आपका स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको के दिया हुआ है +2, इसका वैल्यू आपको के दिया ही हुआ है ना, इसका वैल्यू के दिया हुआ है आपको। सो आप क्या करोगे, 1+1 x+1/x इक्वल टू, प्लस माइनस करोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k+2, है ना। आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो k+2। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, है ना, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, आपको 4 बनाना है, पहली बार तो एक स्क्वायर कर दो, पहली बार में एक बार स्क्वायर कर दो, और 4 का स्क्वायर दोनों साइड, है ना। उसके बाद इसको खोल दो आप, उसके बाद इसको खोल दो, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 16 बेसिकली, है ना। 4×4 = 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 14। एक बार और स्क्वायर कर दो दोनों का, है ना, एक बार और स्क्वायर कर दोगे दोनों का आप लोग तो क्या हो जाएगा, x⁴ 1/x⁴ इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है आप, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे a² प्लस b² तो हो गया, प्लस 2a भी करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर होता है आपका 196, 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ से x⁴ आप 1/x⁴ इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 194। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 194 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। P आपको दिया हुआ है, ओके। सो P आपको दिया हुआ है कितना, 7 + 4√3, और आपको PQ दिया हुआ है 1। PQ1, दैट मीन्स Q आपका जो होगा ना 1/P होगा, Q आपका जो 1/P होगा, ये यहाँ से एक चीज आपको पता चल रही है ना। तो P आपका ये है ना, P आपका ये है तो 1/P कितना होगा, 1/P कितना होगा आपका, वैसे आपका 1/P 2×7 आएगा, बट वो मेथड में आप लोगों को बोलना, मतलब आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आप लोग याद रखो। तो बेसिकली हम लोग क्यू निकाल रहे हैं या फिर हम 1/P बोलते हैं उसको, है ना, 1/P। सो व्हाट विल वी गेट, 7 + 4√3 1/, है ना। मैंने आपको बोला था यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, जस्ट माइनस का साइन लगा के, साइन चेंज करके बेसिकली, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ताकि आपका कुछ बन पाए, है ना, कुछ बन पाए। क्या बनेगा, इन दोनों से कुछ ना कुछ बनेगा आपका। ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 7 - 4√3, नीचे बनेगा a², 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा आपका, b - b², 4 का स्क्वायर करोगे 16, और इसका स्क्वायर होगा तो 3 ही आएगा, तो 16×2 = 32, 16×2 = 32, 16×3 = 48, यहाँ पे 48 बचा। तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 - 4√3। ओके, ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है, ओके, ये बेसिकली यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं ना, हमारा PQ = 1 दिया है, तो Q = 1/P, है ना। सो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, या फिर बेसिकली आपको Q की वैल्यू भी पता है, P की वैल्यू भी आपको पता है। ओके, P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, बट यहाँ से एक चीज आप कर सकते हो क्या, P² 1/P² प्लस 1/Q², है ना। ओके, इसको क्या कर सकते हो, P² प्लस
जस्ट सेकंड, जस्ट अगेन, 1/p² प्लस 1/q को आप क्या लिख सकते हो यहां से, अगर आप देखो तो 1/q को आप p लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो डायरेक्टली p² हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको p² प्लस 1/p² की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो आपको पता है कि ये कैसे कर पाओगे आप लोग। थोड़ा सा और हमें यहाँ पे गैप कम, इसलिए थोड़ा सा तीर इधर उधर खींच दे रहा हूँ। p+1/p इक्वल टू आपका जो वैल्यू है 7+4√3 या 7+4√3 है ना, और आपकी जो इसकी वैल्यू है 1/p की वो कितना है 7-4√3। बेसिकली क्यू ही है ना। 4√3 से 4√3 जाएगा और आपका हो जाएगा 14। p+1/p आपका दिया हुआ है 14। ओके, तो आप लोग इसका स्क्वायर कर दोगे, या इसका स्क्वायर तो आप कर ही दोगे आराम से, कोई दिक्कत। 7 7 14 या, तो इसका स्क्वायर करोगे p² + 1/p² + 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 196। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p² + 1/p² इक्वल टू 194। ओके, इसका भी 194 आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा था 194 आई थिंक। ओके, इसका भी 194, दोनों का 194। लेट मी चेक, जस्ट सेकंड, लेट मी चेक। 194। ओके, 194, second one is correct but first one is not 194. I think we did some mistake, yeah, here we did some mistake because यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे एक चीज है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उसका 194 सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 16 होगा तो यहाँ पे 18 होगा, है ना, यहाँ पे 18 होगा। ओके, और 18 का आप लोग करोगे स्क्वायर, 18 का करोगे स्क्वायर, फिर यहाँ +2 होगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट 18 का जब स्क्वायर आप लोग करोगे, 18 का, जस्ट सेकेंड, 18 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 324, है ना। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर यहीं पे सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं हम लोग, फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 322 आएगा। ओके, चलो, ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका लिखा हुआ है p² और 1/p आपका q² ही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये लिखा हुआ है 1/p² प्लस p² आपका लिखा हुआ है 1/q², है ना। सो आपका ये कितना हो जाएगा 194। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे बस हमको ध्यान देना है कि p q = 1 दिया है, उसका हम क्या यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेवेंथ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम, इसमें क्या दिया गया है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आपको k दिया हुआ, तो इसका डायरेक्टली हम स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 1+x²। ओके, just second, let me write it someday in this way of x-1/x का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा x² + 1/x²। ओके, 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 यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, यहाँ हमें सिर्फ दोनों के फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है हमारे पास। चलो, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, लेट मी डू इट डिफरेंट वे, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। ठीक है, ओके, थोड़ा सा
इसके लिए हमें स्पेस और चाहिए होगा, बट यहाँ साइड से स्ट्रेच कर लेंगे हम लोग। एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, इसको हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस टू कर देंगे, यहाँ पे माइनस टू कर देंगे, इस टू का और इतने का इसको यूज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, है ना, और माइनस बचेगा यहाँ पे चार। देखो आप लोग इसको खोलोगे ना, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा, प्लस टू आएगा ना, प्लस टू आएगा, फिर माइनस फोर हो तो माइनस टू। तो आपका ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। और ये चीज थोड़ा सा टिपिकल रहता है, आपको ये चीज ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट भी है। कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है बेसिकली, तो फिर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना, इस टाइप से आपको बना लेना है ना, रीअरेंज कर लेना है। इसका वैल्यू आपको के दिया हो तो के स्क्वायर माइनस फोर हो गया आपका। बट आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी आपको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, तो आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस फोर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट आप आराम से कर ही लोगे, या मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे होल, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, है ना, हमें चाहिए इस वाले फॉर्मेट, तो प्लस टू करेंगे हम लोग और माइनस टू भी कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना ले लो आप, और ले लो ये वाला माइनस टू, है ना। सो आपका क्या हो जाएगा, एक्स, जैसे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा। क्यों, आप इसको खोलोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। ओके, और x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू के दिया हुआ है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस फोर। फर्दर यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस फोर। ओके, के की जगह कोई नंबर होगा आपको, उसमें उसमें आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, है ना। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखो आपको क्यूब निकालना है ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के दिया हुआ, तो इसका क्यूब कर दो आप लोग डायरेक्ट, है ना, इसका क्यूब कर दो आप लोग, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब, नॉट क्यूब, जस्ट सेकेंड, हम लोग हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये वाला मैं बताता हूँ आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, और कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, समथिंग हम लोग ये यूज करते हैं ना। ओके, ये आपको यहाँ पे यूज करना है। चलो, इसका करते हैं इंडिविजुअली क्यूब, इंडिविजुअल क्यूब करते हैं। ओके, सो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी एक्स, और ए स्क्वायर प्लस, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे टू, सॉरी ए भी हो जाएगा, तो आपका वो वन ही हो जाएगा, है ना। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है। चलो, अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ये तो वैल्यू के दिख रही है ना, हमारे पास ए वाली वैल्यू तो के है, बट हमें ए वाली वैल्यू चाहिए, है ना। ए वाली वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए वाली वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसको ले जाओ अपने थोड़ा सा पास में, इसका कर दो आप स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा कितना, के स्क्वायर करोगे और यहाँ पे प्लस टू भी आएगा, तो इस साइड जाएगा तो माइनस टू भी हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू आपको दिया है के स्क्वायर माइनस टू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू।
ओके, के स्क्वायर -2, और आपका एक सेकेंड ये वाला भी छूट रहा है क्या? -1 भी तो है आपका, है ना, -1 भी तो है। चलो, क्या करना है आपको, x³ 1/x³ इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो। पहले उसके पहले आप क्या कर सकते हो, के स्क्वायर -3, तो आपका क्या हो जाएगा, k³ -3 के। आई होप कि आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी, है ना। ओके, सो ए वाला आप निकाल लोगे या मैं बता देता हूँ? मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a³ - b³ है ना, इसलिए मैंने आपको ये वाले फॉर्मूलेज आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताए थे। a - b, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a² + b² + ab, है ना। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो, हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे, डायरेक्ट हम इसका इंडिविजुअली क्यूब करना शुरू कर देते हैं। x³ और ए, आपका कितना हो जाएगा, x - 1/x, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, x² प्लस आपका x² माइनस, यहाँ पे आपका बचेगा ab, ab आपका बचेगा। ओके, ए है और बी, ए माइनस का कोई मतलब नहीं, तो ए भी बचेगा, दैट मीन्स आपका बचेगा यहाँ पे +1। ओके, अब फिर से वही कार्यक्रम करना है आपको कि इसकी वैल्यू तो आपको के दी हुई है इतने की, है ना, इतने की वैल्यू और निकालना है आपको। तो पता क्या करना है आपको, सिंपली स्क्वायर कर देना है, x² प्लस होल स्क्वायर कर दिया ना आपने, तो आपका क्या हो जाएगा, k² +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 बचेगा, फिर से हट जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका -2 हो रहा था ना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू, x³ 1/x³ इक्वल टू के, और यहाँ की वैल्यू आपकी कितनी आई है, k² + 2, k² + 2 + 1। ओके, ये कितना हो जाएगा, k² + 3। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। के का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k³ + 3 के। ओके, इट इज क्लियर नाउ, या आई थिंक इट्स विल क्लियर। ओके, कुछ एक और सिंपलेस्ट चीजें दी हुई हैं। अगर आपको x + 1/x = 2 है, देन x = 1 ही होगा, ये आपको समझ में आ रहा है कि 1 1 आप डालोगे, इसके अलावा कुछ भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस से दिख रहा है ना, कंप्यूटर साइंस कॉमन सेंस, CS। ओके, अगर आपको -2 दिया है, दैट मीन्स ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली -1 ही सेटिस्फाई करेगा। ओके, -1 ही सेटिस्फाई करेगा। चलो, ये दो चीज आपको समझ में आ गई। इसमें चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। x² इक्वल टू एक्स, x² -x +1। ओके, 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 x², एक सेकेंड, इसको मैं लिखता हूँ, x² +1 -x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको x³ की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x³ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका a² + b² - ab, तो आपका कहीं ना कहीं आप लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, किसका, मैं बताता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई आप किसका कर सकते हैं, a + b, दैट मीन्स x + 1 का, है ना। इससे आपका a³ + b³ बन जाएगा, और b वाला आपका 1 ही है, इस साइड भी आप x + 1 का कर लो। ये आपका बन गया ना, a + b, a² + b² और -ab, ये आपका x है और b आपका 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, a³, सॉरी, नॉट a³, या इट इज a³, दैट मीन्स x³ प्लस, है ना, x³ आपका, और प्लस हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, और यहाँ पे 0 करोगे इनटू में तो 0 हो जाएगा। x³ इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी।
है ना, बहुत ही आसान सा है, बट थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे आप रीअरेंज करते हो। मैं अलजेब्रा में आपसे बार बार वही बात कर रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट ज्यादा हो रहा है इसमें। इसका भी एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। आपको कुछ दिख रहा है क्या? एक्स क्यूब चाहिए आपको, आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आपका दिया हुआ है। दैट मीन्स आपका अगर ये बनेगा तो ए माइनस बी आपको यहाँ चाहिए, ए माइनस बी आपको यहाँ चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, ए माइनस बी चाहिए आपको यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका फिर से बन जाएगा एक्स क्यूब, माइनस बनेगा अब इस बार, और वन का क्यूब इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे वन। छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको समझना चाहिए, वो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएंगी, है ना। चलो, ये आपका फिर इस टाइप से दिया हुआ है, 15 है यहाँ पे, और आपको पूछा है एक्स पे 45 और इसका 45 है ना, इसका 45 में वैल्यू पूछा है। तो आपका कितना होगा, है ना, आपका कितना होगा ये। सिंपली हमने देखा है ना कि इसका हम डायरेक्टली क्यूब कर देते हैं ना, एक्स की पावर 15 का अगर हम लोग क्यूब कर दे हैं, ए क्यूब प्लस एक्स की पावर 15 का कर देते हैं हम क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब का आपका लग गया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है देखने की, बट आपका ए क्यूब बी क्यूब मैंने बताया है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, या जस्ट सेकेंड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या आया, के की पावर थ्री माइनस थ्री के की पावर थ्री, के की पावर थ्री, के आपका कितना है आपका इस फॉर्मेट में जो बनाना है ना आपको, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ पहले। फॉर्मेट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्स की पावर के, नो नो नो, जस्ट सेकेंड जस्ट सेकेंड जस्ट सेकेंड, एक्स प्लस, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ओके जस्ट सेकेंड, ए क्यू प्लस बी क्यू बनाना ना आपको। ओके, सो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के। आपसे पूछा क्या गया है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, के थ्री माइनस थ्री के। ठीक है, प्रूव कर चुके हम लोग, तो ज्यादा हम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्यूब कर दिया और हमारा वैल्यू क्या आएगा, के क्यूब, के आपका कितना है नाइन, नाइन का क्यूब माइनस थ्री इंटू के का वैल्यू है आपका नाइन, नाइन का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 माइनस 27 इक्वल टू टू, नॉट टू, जस्ट सेकेंड, नॉट टू, ये आपका आएगा 702, आई गेस 702, यस, ओके 702। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर ये चीज है तो हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं। क्यूब के लिए स्क्वायर निकालोगे ना, 30 पावर, तो स्क्वायर कर दोगे तो 9 स्क्वायर माइनस कितना, टू कर दोगे, आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। देन आपसे पूछा क्या गया है, इसकी वैल्यू पूछा गई। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग हमेशा सेटल करा करो कि वैल्यू क्या आप रख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि नीचे वो जी जीरो ना बने, ताकि वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ये चीज देखना है कि नीचे वो चीज जीरो ना बने, अदरवाइज वन अपॉन जीरो होगा ना तो वो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। सो ए प्लस बी, अगर इसको पहले जीरो करना है आप लोग तो क्या कर सकते हो, वन वन माइनस टू कर लो, है ना, टू हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जीरो तो नहीं बन रहा कहीं पे, वन अपॉन, जस्ट सेकंड लेट मी चेंज द कलर, कलर भी इंपॉर्टेंट है ना, वन अपॉन, ए प्लस बी करोगे तो आपका हो जाएगा टू, ठीक है, और बी प्लस सी करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस वन, प्लस वन अपॉन, ए प्लस सी करोगे आपका आ जाएगा माइनस वन, बी प्लस ए करोगे
है ना। बी प्लस ए करोगे आपका आ जाएगा 2। कुछ सिमिलरिटी सी ही दिख रही है ना, सिमिलर वो है ही नंबर, सी प्लस ए फिर सी प्लस बी। सी प्लस ए करोगे, ए प्लस सी या सी प्लस ए, बात तो बराबर ही है, तो -1। सी प्लस बी करोगे, सी प्लस बी, तो फिर यहाँ पे भी आपका -1 बचेगा, है ना। चलो, यहाँ पे बचा आपका -1/2, यहाँ पे ही बचा -1/2, और यहाँ पे बचा आपका +1। एलसीएम ले लो, 2 -1 +2, ठीक है, इक्वल टू 0/2, इक्वल टू 0। 0/2 आना चाहिए, बट 2/0 नहीं आना चाहिए। 0 इसका करेक्ट आंसर है ना। आप कैसे भी करके फॉर्मूला वॉर्मूला दुनियादारी कुछ भी लगा के सेटल अप करो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप आसानी से इस टाइप से इसको सेटल डाउन कर सकते हैं ना। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। या, सो इट इज अ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, ताकि हमारा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि आपको 1 2 3 कुछ ही पुट करना है, बट बेसिकली आपको 1 से स्टार्ट करोगे पुट करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अभी बेसिकली क्या हो गया था कि पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका था, 4 5 क्वेश्चन जो थे, बट मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो पूरा फिर से रेज करा और मैंने सोचा आपको समझा देता हूँ एक बार। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है हमको, एक्स वाई जेड इंटू में करके, तो एक्स बाई जी, जस्ट अ सेकेंड, एक्स बाई जेड -x² -y² -z², इसका वैल्यू निकालना हमको, तो क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 -2² ओके। यहाँ पे हो जाएगा 2³ -2² आपका कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 + 1, 2³ में से 2² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 - 3 और -4। -4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, दिस अ वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको दी गई है इतनी सारी वैल्यू, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट मल्टीप्लाई, जस्ट आपको कर देना है मल्टीप्लाई। ओके, a + b + c, ओके, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 20 × 30। ओके, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई है। इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए का सब में होगा पहले, तो ए का सब में होगा, ठीक है, बी का फिर सब में होगा, बी का सब में होगा, ओके, उसके बाद फिर आपका सी का भी सब में होगा, है ना, सी का भी फिर सब में होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, a/a प्लस a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/b प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b प्लस c/c, है ना। और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 600 के इक्वल। ओके, यहाँ से a/a आपका 1 हो जाएगा, a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/a आपका फिर 1 हो जाएगा, b/c प्लस c/a प्लस c/b प्लस 1 इक्वल टू 600। ये 3 1 है, उस साइड भेज दो आराम से, a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b इक्वल टू 597। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये आप टर्म देख लेना कौन कौन कहाँ कहाँ पे, वैसे रीअरेंज कर सकते हो आप, a/b फिर b/a, है ना, ऐसे कर सकते हो, a/b प्लस b/a प्लस, ये दोनों हो गई आपकी, ठीक है, a/b प्लस b/a, b/c और फिर c/b, ठीक है, b/c फिर c/b, ठीक है, b/c प्लस c/b प्लस, ओके, लेट मी चेंज इट ब्लू,
ओके, नेक्स्ट वन सी बाई ए और ए बाई सी, सी बाई ए और ए बाई सी, सी बाई ए प्लस ए बाई सी इक्वल टू 597। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, कोई छूट तो नहीं रहा है क्वेश्चन, नहीं। चलो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है आपको एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी इक्वल तीनों पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन। सबको एक्स में वाई में जेड में ले लो, एक में ही ले लो ताकि आपको इसका फायदा मिले। 2x² माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टू आपका यहाँ पे बचेगा, ये है ना, माइनस एक्स टू बच रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2x² माइनस प्लस टू कर सकते हो, 2x माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको आप लोग श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हो, मतलब फैक्टर निकालना, बट जरूरत नहीं है उसकी, है ना। पहले जो मैंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने वही वाला मेथड बताया था। यहाँ से 2x आप कॉमन ले लो तो x प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन आपका एक बार आ जाएगा और 2x माइनस वन एक बार आ जाएगा आपका। x इक्वल टू आपका आ जाएगा x प्लस वन। नो नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट हियर, वी डिड द मिस्टेक हियर। यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली ना माइनस टू प्लस एक्स करना है। बाकी अब सही है ना, अब सही है माइनस टू। ओके, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस टू इंटू करेंगे तो माइनस टू, प्लस माइनस करो तो माइनस एक्स बचना चाहिए, है ना। इन दोनों के मतलब इनका कॉफिशिएंट का इंटू करोगे तो माइनस टू आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो थोड़ा सा गलत हो गया है हल्का सा, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, गलती सुधार ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, सो यहाँ से हम लोग टू कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस वन प्लस वन यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन एंड 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू वन यहाँ से आ जाएगा आपका, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ओके, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। एट ए टाइम वन पॉसिबल होगा। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का वैल्यू, ये आ जाएगा वन। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब तीनों का कर दो आप मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई एट। ओके, सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स वाई जी इक्वल टू वन और माइनस वन बाई एट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कत रहती है आप लोग जरूर पूछ लेना। ओके, अभी 1 बज रहा है रात का और रिकॉर्डिंग बराबर चल रही है, फ्राइडे का दिन है ना। चलो, आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92, और ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा, कैट 2020 के सेट 2 में आया है। फॉर रियल नंबर एक्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देखो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर। इसको मैक्सिमम होना है तो इस वाली चीज को मिनिमम होना पड़ेगा, है ना, इस वाली चीज को होना पड़ेगा मिनिमम। क्योंकि बट अपॉन में अगर चीज बड़ी होगी, है ना, तो वो फिर मैक्सिमम नहीं दे पाएगी, उसको चाहिए मिनिमम। ओके, कुछ रीअरेंज करते हैं हम इसका, है ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि ए बाई बी और सी बाई डी आपका क्या होता है, ए ए डी और बी सी। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, जैसे ना दूर दूर के मिल जाते हैं।
और पास पास के ही मिल जा रहे हैं, पास में इसके यहाँ पे कोई है नहीं तो दूर दूर के मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग पुट कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 + x⁴ यहाँ पे x² बन के आएगा, क्यों बाहर है ना, तो x में है वो एक्चुअली में, ओके। डिवाइड करते हैं, क्या आता है देखते हैं, 1/x² + x⁴, 1/x² + x², ओके। ये चीज, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। दैट मीन्स कि ये आपका जो ये चीज है ना, ये आपका कैसे भी करके मिनिमम होना चाहिए, ये आपका कैसे भी करके मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इन द सेंस कि ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फिर रूट में तो फिर वो और छोटी हो जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, एम ग्रेटर देन जीएम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, और फिर एचएम भी होता है। यहाँ पे एचएम की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, अदरवाइज आपका एचएम भी होता है ना। एचएम का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट वाले में एचएम का रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने वो आपको बताया था, ओके। सो आप अगर फर्स्ट नंबर मानते हैं x², सो इसका बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा आपका इस टाइप से हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और एज तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 हो जाएगा आपका। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक बार स्टेप में मैं लिख देता हूँ, आप कहो तो, है ना, एक बार इसको लिख देता हूँ मैं, x² इंटू 1/x², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेसिकली। तो आपका क्या बचेगा, x² + 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपको समझ में आ रहा है। हमारा ये था इक्वेशन 1, मान लो इसको अगर हम लोग, तो 1/x², ओके। ये हमारा 1 इसकी वैल्यू हमें चाहिए, x² + 1/x²। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तभी वो वहां पे हो पाएगा मैक्सिमम। टोटल ओवरऑल हमारा क्या चाहिए, टोटल ओवरऑल हमें चाहिए मैक्सिमम, टोटल ओवरऑल हमें चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही ना, यू आर फॉलोइंग दैट, ओके। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है, देखो, सबसे छोटी वैल्यू है ना, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है 2, फिर आपका 3 4 कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बट मिनिमम वैल्यू की बात अगर हम करें तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी, एट लीस्ट वैल्यू 2 होगी इस इक्वेशन की, है ना। x² + 1/x² की वैल्यू कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होगी, कम से कम, तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू 2 होगी। तो हम इस यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपके पास 5 या 6 कुछ भी आ रहा है, तो वो फिर ओवरऑल मैक्सिमम नहीं बनाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हम अगर बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या था हमारा, x/√1 + x⁴ इक्वल टू 1/√2। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज 2, is 1/√2, ओके। x1 + 4x, या आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं होमवर्क की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी काफी लेंदी लेक्चर हो ही गया है। होमवर्क एक बहुत ही प्यारा सेट 1 हमें आया था 2020 के कैट में, आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और वैसे जो भी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, और अगर कैट के क्वेश्चन है तो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो में मिल जाते हैं, एप्टीट्यूड ओवरफ्लो में उसके आंसर मिल जाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है, बहुत डिटेल सॉल्यूशन है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड ओवरफ्लो सर्च करोगे आप लोग, मिल जाएगा, है ना। गेट ओवरफ्लो के अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो आप लोग, है ना, ओके। इसका डिटेल सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, बाकी भी आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे तो वो मिल सकता है, बट आप लोग एटलीस्ट ट्राई करना खुद से पहले, ओके। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करके थोड़ा सा निराशा हुई, बट आप लोगों के लिए मेरे को वीडियो बनाना था और एक्सप्लेन करना था चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे एंड से कुछ भी आपको लगे कि यार ये एक्सप्लेन क्यों नहीं किया है।
अब मैं चाहता हूं कि आप अपने एंड से प्रॉपर इस लेक्चर को समझो, क्वेश्चन करो, और ये कैट में आए हुए हैं तो गेट में कब आ जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, इसलिए आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। कैट से क्वेश्चन कई बार गेट में आए हुए हैं। डायरेक्ट तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट कॉन्सेप्चुअली आते हैं, तो वैल्यू ही चेंज कर देंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत घुमा फिरा देंगे, तो आपको कैट का लेवल देखने को आगे चल के मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।